ध्रुव जी के वंश में राजा अंग और इन्हीं के बेटा बैन हुए, जिनके शरीर के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान से 10,000 कानों की याचना की कि हे नाथ, 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, आप तो ऐसी कृपा कर दो कि हमारे रोम रोम से कान प्रकट हो जाए और मैं प्रत्येक रोम से आपको श्रवण करना प्रारंभ कर दूं। 10,000 कान मुझे दे दीजिए। ऐसे पृथु महाराज, ये प्रार्थना कृष्णदास जी ने भी की है। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। बहुत सुंदर पद हमारे पूज्य नाना जी गाते थे। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कृष्ण नाम, नाना जी सुनाते थे कि कोई गोपी यमुना जल भरने के लिए गई और जैसे यमुना जल भर रही थी अपनी एक सखी को संग लेकर के गई है। बोले क्या? बोले जैसे ही कृष्ण आते दिखे या कोई कृष्ण कृष्ण बोलता दिखे तो तू मुझे सावधान कर देना, मैं भाग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो दिखते हैं और उनका नाम मेरे कानों में पड़ता है तो मैं बेसुध हो जाती हूँ और फिर उसके बाद मेरी गतिविधि मेरे हाथ में नहीं रहती और घर पर जो सास ननद मुझे डांटती हैं वो अलग बात है। तो तू जब अगर दिखे कृष्ण आ रहे हैं या कोई उनका नाम बोल रहा, मुझे सावधान कर देना। देखती हुई कहीं से कन्हैया तो नहीं आ रहे, कोई कृष्ण नाम बोल तो नहीं रहा है, सावधान करती हुई एक सखी उसको लेकर के यमुना तट पर गई। जल्दी जल्दी यमुना जल भर रही है कि कोई कृष्ण ना बोल दे, कहीं कृष्ण ना आ जाए। यमुना जल भर ही लिया था कि उसी समय यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे और गैया चरा करके वापस नंद भवन जाने का समय हुआ तो ठाकुर जी आहा, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के, कभी किसी टीले पर चढ़ के, कभी किसी पर्वत पर चढ़ करके अपनी कारी धौरी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे श्यामा, तू कहां को चरवे चली गई, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय आ गयो है। पहले तो ठाकुर जी का स्वर सुनाई दिया और ठाकुर जी का स्वर सुनते ही वो मटकी बस वहीं रुक गई। तुरंत नेत्र बंद करती है, हाथ पैर कांपने लगे। सखी ने कहा क्या हुआ? बोले कृष्ण तो नहीं कहा किसी ने। बोले कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण ही कह रहे हैं। ये स्वर सुन रही है, ये उन्हीं का स्वर है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे कैसे भी घर ले जा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। अगर इन्होंने एक शब्द और कुछ कहा मैं यहीं बेसुध हो जाऊंगी। वो सखी बोली तैने पहले क्यों ना बताई? तैने कही कृष्ण नाम से तू को दिक्कत हो गए, कृष्ण को देखवे से हो गए, अब कृष्ण बोलेंगे, ये तैने मुंह को नहीं बताई। इतने में ठाकुर जी फिर से चिल्लाए, आहा, गाय बुलाई धूवरी ऊंची टेर सुनाए। हाथ ऐसे अपने दोनों मुख पर रख करके ठाकुर जी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे धौरी कहां को चली गई, अरे श्यामा कहां को गई, अरे गौरी जल्दी आजा, नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है। अब वहां तो वो जैसे ही सुनती है, यहां उस सखी की स्थिति विचलित होती चाहिए। इतने में ही मधुमंगल बोल पड़े, अरे कन्हैया तू कहां है? कन्हैया नाम सुनते ही तो बस हाथ से मटकी गिरी और बेसुध होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार चल रहे हैं। उस गोपी ने खूब जल का छिड़काव किया, जैसे तैसे होश में आई। पूछने लगी तेरे को होता क्या है कृष्ण नाम सुन के? तब वह गोपी ये पद गाती है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो री आली, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे, भूली री भवन में तो बावरी भई, भूली री
बाबरे भई रे, भूली री भवन। अपनी स्थिति बता रही है, कैसी स्थिति हो जाती है। भर भर आवे नैन, चित्त ना परत चैन। भर भर आवे नैन, चित्त ना परत चैन। मुख हूँ न आवे बैन, दशा कछु और है। मुख हूँ न आवे बैन। भैया ये सुन लीजिए, गा लीजिए, क्योंकि ये स्थिति आज देखने को नहीं मिलेगी, या हो भी नहीं सकती, और प्रार्थना करना होवे भी ना, क्योंकि जैसे कलिकाल बढ़ रहा है ये स्थिति ना हो तो अच्छा है। आपको पाखंडी, पागल और ना जाने क्या क्या नामों से फिर उद्घोष कर दिया जाएगा अगर ये स्थिति बन गई तो। तन की दशा कछु कछु, कछु की कछु है गई। तन की दशा कछु की कछु है गई। तन की दशा कछकुई कछु है गई। तन की दशा कछुकी कछु है गई। अंग अंग हूँ मैं तो श्रवण मई रे, अंग अंग हूँ मैं तो श्रवण। उस गोपी ने कहा, तो को कृष्ण नाम ते इतनी दिक्कत है जावे तो तू कानन में रुई लगा के आए कर, कानन में उंगली डाल के चले कर। बोली अरे सखी, ये दो सुनते तो यहाँ पे उंगली डालू ना, मेरे तो रोम रोम सुने, यहां से भी सुनाई देवे, 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 प्रत्येक रोम सुने। काय को ढक के जाऊं, काय को लगाए के कहां कहां रुई ढक के जाऊं। रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे। कृष्णदास जी, नंददास जी का पद है ये। नंददास जाके श्रवण सुने ये गति भई। नंददास जाके श्रवण सुन ये गति भई। माधुरी मूरत के धोखे सी दई। माधुरी मूरत की धोखे दई। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। बंधुओं, कृष्ण विरह में उत्पन्न होने वाली जो भी तन की दिशा, इसकी एक ही औषधि है, इसकी एक ही औषधि है, कृष्ण चर्चा। बस उनकी चर्चा में वो व्यक्ति रहेगा तो ठीक रहेगा। बस चर्चा बंद हुई, दर्शन तो होने से रहे, दर्शन नहीं हो रहे इसीलिए तो विरह स्थिति में है। केवल चर्चा ही उसको जीवित रख सकती है, केवल कृष्ण कथा ही उसको जिला सकती है। कृष्ण कथा का विश्राम होते ही वह इसी स्थिति में। श्री चैतन्य महाप्रभु, आहा, गौर पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव, पता नहीं कैसे मेरे चित्त से ये बात चली गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन हम होली खेल रहे होंगे, गौर पूर्णिमा। महाप्रभु जी की स्थिति का वर्णन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन। वृंदावन आए हैं जब पहली बार, बोलो बोलो गोपीनाथ, कोथाय मार गोवर्धन। सबसे पूछ रहे हैं जा जा करके, यमुना जी बोलो, रज बोलो, गोपीनाथ बोलो, मेरे श्याम सुंदर कहां हैं।
जयपुर में भक्तमाल में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इस वर्ष रहा, जिसमें जगन्नाथपुरी वे पहुंच गए हैं, उससे आगे का प्रसंग अभी रह गया है। इस वर्ष यदि संभव होगा तो कहेंगे। बहुत सुंदर है चैतन्य चरित्र। कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु? श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं ब्रज छोड़ के मथुरा चलो गयो, सो मेरे वियोग में आपने जो विरह सहयो है, मैं बाकी भरपाई करना चाहूं। तो किशोरी जी बोली, कैसे करोगे? बोले, जो विरह मेरी अनुपस्थिति में आपको हुआ, वो विरह मैं सहूंगा जाकर के पृथ्वी पर, अपने ही लिए, अपनी ही याद में, अपना ही नाम गा करके। किशोरी जी कहती हैं, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं हती जो सह गई, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, ने कृपा तो करो, एक बार अनुग्रह तो करो। तो तन है गौर, यानी कि श्री राधा रानी के तन में आए हैं, और आत्मा है श्री कृष्ण, और चिंतन है विरह का। किसके विरह का? श्री ठाकुर जी के विरह का। प्रिया जी जिस विरह में रहती हैं वृंदावन में कृष्ण के, उस विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के धराधाम पर रहे। गौर तनु अभी पूर्णिमा के दिन प्रकट होंगे। यदि अवसर लगेगा कल या परसों में श्री चैतन्य चरित्र के कुछ अंग जरूर कहूंगा, और उस दिन तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव है, उस दिन वही सुनाएंगे। आहा, बहुत सुंदर है उनकी स्थिति का वर्णन। अरे जगन्नाथपुरी की लीला में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण विरह तन में होता था तो दौड़ करके जाते थे, खंबे से टकरा गए हैं, पत्थरों से टकरा गए हैं, दीवार में जाकर के टकरा गए। गंभीरा की स्थिति ऐसी कि हर सारी हड्डियों के जो जोड़ होते थे, उन जोड़ों से हड्डियां खिसक जाती थीं। राय रामानंद आदि जो सेवक चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते थे, वो बैठ करके महाप्रभु जी के अंगों को सीधा करने का प्रयास करते थे, तो पीड़ा होती थी। तब कहते थे कि हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ। तब हरि नाम गाते तो हरि नाम गाते 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 वह अंग फिर से अपने स्थान पर आ जाते, जोड़ अपने जोड़ पर आ जाते। नहीं तो कहाँ आजानुलंबित जिनकी भुजाएं हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में सुकुड़ करके छोटे से हो जाते थे, क्योंकि अंग पर हड्डियां जो स्थान पर थी वो अपना स्थान छोड़ देती थी। ऐसा विरह, और उस विरह को औषधि केवल एक होती थी कि आसपास बैठ करके सब केवल कृष्ण गुणगान करो, कृष्ण लीला गाओ, उसी से ही ठीक होते थे। बहुत खतरनाक है कृष्ण विरह की स्थिति। प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे अंदर आवे ही ना, हम बस सुनकर के ही राजी रहें, क्योंकि आ गई तो फिर सह नहीं पाएंगे। ऐसे श्री पृथु जी महाराज हुए जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। तत्पश्चात श्री पृथु जी महाराज की कृपा से पृथ्वी नाम पड़ा। हमें ठाकुर जी को जन्मोत्सव भी करना है, फिर उत्सव भी करना है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश देते। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, वही अपने तृतीय जन्म में जर बढ़ बने और रहुगण के साथ उनका संवाद हुआ। भूगोल खगोल नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान। तत्पश्चात वृत्रासुर स्तुति सुनाई गई। वृत्रासुर की पावन स्तुति के पश्चात उनके पूर्व जन्म चित्रकेतु के रूप में वे राजा थे, उस कथा को सुनाया गया। तत्पश्चात श्री हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव और भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बनकर के ठाकुर जी आए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब सुंदर स्तुति गाकर के श्री नृसिंह भगवान को प्रणाम किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर अनुकंपा की। तत्पश्चात भगवान के बलि वामन अवतार की कथा, देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष सब श्रवण कराए गए।
सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई, गंगा अवतरण आदि सब विषय सुनाए गए, प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रू विजम्भ तस्ताब्दिर्वद्ध सेतु खलतवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सूर्यवंश की कथा के बाद चंद्रवंश की कथा सुनाई गई। इसी वंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। आज कथा क्रम के अनुसार ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम कर लेते हैं और फिर अभी ठाकुर जी के लट्ठमार होली और जलेबी उत्सव होने वाले। हमने तो कई भैया अपने लट्ठ और भाल लेके आई हो, कोई सो लेके आयो नहीं है, लेकिन अब लट्ठान के रूप में कहा पड़ेगा, हाथ ही मार दियो एक दूसरे में। और भाई लोग हाथन कोई ढाल बनाए के बचली हो, यही होएगा और तो कहा ही करेंगे। पहले ठाकुर जी को प्रकट कर लें तो ठाकुर जी के प्राकट्य के भाव से जलेबी उत्सव होएगा और होली के भाव से आज लट्ठमा रह जाएगी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। एक आध मैया ने तो कोई ये फोन कियो है, जल्दी लट्ठ लेके आओ महाराज जी मंगवा रहे हैं। आए गए, इतने आए गए, हजारें लट्ठाएं का। अच्छा हम ऊपर वाले इनके काजी आए बस हैं। चलो आप लोग तो फिर एक आध के सिर वेरे फोड़ दोगे, अपनी रंजिश निकालोगे, हम ही लोग मंचवारी कर लेंगे आपस में जो करना होएगा। तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, नाथ आपने सब कथा मुझे सुनाई, पर अब कृष्ण कथा तो आप धैर्य पूर्वक विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी की बड़ी प्रशंसा की कि तुम अब सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्यम, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। क्यों? क्योंकि तुम कथा लीला श्रवण में इतने अनुरत हो चुके हो कि अब तुम्हें अन्य क्रियाओं की ज्यादा विशेष इच्छा नहीं रहती। नहीं तो लोगों की बड़ी इच्छाएं रहती हैं, लोग बाग कथा के बीच में कहेंगे ये वाला भजन सुना दो। अच्छा भजन सुनने आए हो, कथा सुनने आए हैं, ये वाला भाव सुना दीजिए। अरे कथा सुनने में रुचि रखो, लीला सुनने में, भक्त चरित्र सुनने में, उससे कुछ सीखने में रुचि रखो, जैसे परीक्षित जी की रुचि है। परीक्षित जी कहते हैं ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, बस एक ही बात है कि आप तो केवल कृष्ण लीला मुझे सुनाओ, उन कृष्ण के मधुर प्रसंगों को मुझे सुनाओ। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी से कहा कि हम वसुदेव जी के घर साक्षात अवतार लेने वाले हैं, हे पृथ्वी देवी आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान की इस आकाशवाणी को सुनकर के सारे देवी देवता अलग अलग रूप बना करके व्रजमंडल में आ गए। कंस उग्रसेन का पुत्र है, उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, जिनकी बेटी है देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया, जो कि सूरसेन के पुत्र हैं। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। क्यों? ताकि मथुरा नगरी में एक सद संदेश पहुंचे कि कंस हृदय का बहुत अच्छा है। देखो अपनी बहन का विवाह कर रहा है, कन्यादान कर रहा है, रो रहा है, विदा करने स्वयं जा रहा है। ये मथुरावासी मेरे प्रति थोड़ी अच्छी भावना रखेंगे, मेरे को पूजने लगेंगे, इसलिए ये सब आडंबर कर रहा था। लेकिन तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कह दिया कि इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आडंबर व्यक्ति जब करता है, पाखंड व्यक्ति जब करता है, वो काल से बहुत डरता है, और काल का भय जब उसको होता है तो वो अपना समस्त आडंबर छोड़ देता है। तुरंत भूल गया कि मुझे रोना था, सब लोग देख रहे हैं, तलवार निकाल करके देव की मैया का सर धड़ से अलग करने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, सब बालक हम तुमको देंगे, इनको मत मारो।
बात मान करके देवकी मैया को छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे, परंतु योग माया के सुंदर लीला के कारण वे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और 7वां बालक गर्भ में नष्ट हुआ, ऐसा समाचार कंस को मिला। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। सैनिक बढ़ा दिए, हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां बांध दी, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए, सारी योजनाएं बना दी, पर सब योजनाएं विफल हुई। भादों का महीना और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, सब गहरी नींद में सोए हैं। और तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रुपयोधसौभगम। हे नाथ, क्या सुंदर छवि है ठाकुर जी की। अद्भुत हैं लेकिन बालक हैं, छोटे से बालक ही हैं, लेकिन 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, कौस्तुभ मणि पहन करके, पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए हैं। देवकी मैया ने कहा, नाथ हमने आपसे कहा था कि आप हमारे यहाँ संतान बन के आना। ठाकुर जी बोले, हम आ तो गए, आपके गर्भ से ही आए। तो ठाकुर जी आप दैत्यों के लिए आते हो कि भक्तों के लिए आते हो? ठाकुर जी बोले, भक्तों के लिए आते हैं। तो फिर शंख चक्र लेकर के क्यों आए हो? बोले, मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारने आता, इसलिए उसको मार देंगे हम, इसलिए हम शंख चक्र लेके आए। तो फिर देवकी मैया बोली, अपनी बात बदलिए, आप भक्तों के लिए नहीं दैत्यों के लिए आते हो, तभी तो शंख चक्र लेके आए हो। छोटे लाला बन जाइए ना। आपने कंस की चिंता की, मेरी चिंता नहीं की। और यही आपने किया था, गजेंद्र ने पुकारा, ग्राहक आकर के उद्धार पहले किया। अरे कंस रूपी ग्राहक के चंगुल में हम गजेंद्र फंसे हैं, इस बार वो गलती मत कीजिए नाथ, पहले गजेंद्रों को उबारिए, बाद में ग्राहक को देखिएगा। ठाकुर जी बोले, मैया आपकी बात तो सत्य है, लेकिन अब आप चाहती हैं कि मैं बालक बन जाऊं, छोटा लाला बन जाऊं, तो फिर मैं पूर्ण रूपेण बनूंगा। फिर आप ये मत कहना कि अरे कंस आया, इसको देख लो। फिर मैं बहुत जल्दी बड़ा होकर के मैं करने में सक्षम हूं, लेकिन मैया आप प्रार्थना करेंगे कि मैं बालक बन जाऊं, तो फिर मैं पूरी लीला करूंगा बालकों वाली। लेकिन कंस में यहाँ जेल में लीला कैसे होगी? तब ठाकुर जी ने युक्ति बताई। बोले, अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है गोकुल में, आप मुझे उनके यहाँ सुला दो, उनकी लाली ला के यहाँ रखो, 11 साल में वहां बढ़िया लीला, मैया ऐसी लीला करके आऊंगा कि कालांतर में जितनी भी माताएं होंगी सब देवकी बन करके मेरी उन लीलाओं को सुनकर के आनंदित हुआ करेंगी। पर उसके लिए आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा, आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। हम आप सबको ये लीलाएं प्राप्त हुई, इसमें बहुत बड़ा तप देवकी मैया का है। 11 वर्ष बिना अपने लाल को देखे कारावास में बिताए हैं उन्होंने। इसीलिए देवकी मैया को प्रणाम किया करो, उनकी कृपा से ही हमको ये सब रस मिल रहा है। कैसे जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले, आप बस मुझे गोद में लो, मेरा आश्रय लेते ही व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ी बेड़ी कौन सी बड़ी बात? जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे ताले खुल गए, दरबान सोने लगे। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को पहुंचे कहां? गोकुल। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया। आकाश में रिमझिम वर्षा हो रही है, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे हैं। जय हो, बोलो नंद के लाला की जय। भैया नीचे मत बैठाओ, ठाकुर जी सुनो, ये जलेबी वाले स्थान पे बैठ जाएंगे हैं? अच्छा पलना है तो फिर लाओ। अब भाई लाला पलना झूले को, फिर नेक देर में सबन की आंखन में रंग डारे को, जन्म लेते ही उधम मचावे को। बोलो नंद के लाला की जय। वाह, तुम वहां बाद में बैठी हुई, यहीं दे दो, अभी थोड़ी देर आ जाओ।
हम बे धीरे धीरे ताली बजाइयो, कंस उठ जाएगा नहीं तो। जय वाह। बोलो नंद के लाला की। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल गए, कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पतो नहीं चली। लाली को लेकर के जब कंस के पास पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, लाली रोने लगी। कंस ने आकर के जैसे ही बालक को पटका, अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई। कंस को बता दिया तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। आज तो भाई बोनस उत्सव है, हैं? पहले नंदोत्सव की बधाई बटेगी, फिर जलेबी बटेंगे। आप सब लोग खूब आनंद करियो, कल की तरह मत करियो, एक दूसरे पर झपटो। और सुनो एक बात हमारी बहुत ध्यान से, ये आगे वाले जो हैं आप लोग ज्यादा इतराया मत करो, ठीक है? आप लोगों को लड्डू मिल जाते हैं, जलेबी मिल जाती है, पीछे वालों को क्यों नहीं देते हो? तो जैसे हम मंच से आपको लुटाते हैं, आप लोग लूट के पीछे वालों को लुटाया करो, ताकि पीछे तक सब तक पहुंचे, ठीक है? और सुनो, लूट करके जाने पीछे नहीं लुटायो, वाकू बगल वारे की सौगंध है। हाँ, आज ये सौगंध अलग हो गई है। अब ये है कि जाने लूट के पीछे नहीं दियो, वाकू बगल वाले की कसम लग जाएगी। तो जो लेकर के जेब में धरन लगा, वाके हाथ पकड़े, बोले पहले पीछे लुटा। और कहीं ऐसा मत कर दियो कि सबरी लुटामन पीछे ही चली जाए, आगे बचे ही नहीं। एक अपनी जेब में रखियो, एक पीछे लुटाई दियो, ठीक है? ऐसे करियो सबरे। यहां ब्रज में महाराज सबन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। नंदा सुनंदा ने जाय करके यशोदा मैया के बगल में जैसे ही देखी महाराज, और जहां चदरिया हटाई, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद किया, बोले अभी हल्ला मत करो। ये खबर सबसे पहले नंद बाबा को सुनाएंगी, लेकिन नंद भवन से बाहर निकलते ही वो तो गली चौबारे सब जगह चिल्लाती जा रही हैं, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी सब अपने अपने घरन से निकल के आए, बोले कहा भयो? अनेक जोड़ते पूछो, हम नहीं बता रहे कहा भयो। अरे ब्रजवासी इनकी कृपा सो, नंद बाबा की गैयान की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही पता चली, महाराज यमुना जी में स्नान करके ब्राह्मणन के पास गए, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, बंधन बार बांधे गए हैं, मंगल गीत गा रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ व्रज में, हाँ व्रज में अभी आनंद नहीं आयो है, भुजा उठा करके नेक भाव से कहो, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो।
ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा हे यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ आयु में सुत ऐसो जायो है, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है, लाला जायो है, ब्रज में है रे जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है, ब्रज में है रे जय जयकार लाला जायो, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद जू के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, प्यारो राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद जू के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद जू के लाला भयो, कन्हैया ब्रज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है, लाल
यूथ नंद घर आवे, यूथ नंद घर आवे, यूथ नंद घर आवे। थोड़ी देर भैया सब रुक जाओ ने। आप लोग कैसे ढीले पड़े हो, भुजा उठाओ। बधाई है 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 आनंद को बधाई है आनंद जो बधाई है बालन को बधाई है भाई है बधाई है ब्रजवासिन को बधाई है ब्रजवासिन को बधाई है लाला जन्म की बधाई है लाला जन्म की बधाई है बधाई है बधाई है भाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है ओ ब्रज बधाई है। में ओ ब्रज में देखो ओ ब्रज में है रे जय जयकार नगर लाला जायो है ओ ऐसो ओ ऐसो वाह बहुत बढ़िया भुजा उठाओ। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय हाँ लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा देखो ओ ऐसा अरे क्या हो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ देखो। मैं नाय। हमारे व्रज में जब नंदगाम बारे होरी खेलवे जामे तो वो जैसे लगे वैसे ही एक लाला घूम रहा हो यहाँ पे देखो ये शाम सुंदर नीचे वो डोल लो ऐसे ही पाग मत दिखा भाई कैमरा वाले कहाँ है इनको दिखा लाला ऊपर आ जा सबन को दर्शन है जाएंगे तेरे ऐसी पाग बांध के आनो 1 तारीख को सबन ने सिर पे पाग बांध के वो पाग खुले नहीं नीचे से ऐसे जैसे हेलमेट पहने का है ओ ऐसा ओ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे ऐसा देखो ओ ऐसा देखो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे तीन और ते टेढ़ो दिखे नटकी सी चलगत यह सीखे लड़की सी चलगत ये सीखे तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे नैन चलावे तीखे सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव तो ये व्रज में घेरेगा हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा ओ ऐसा हो ओ ऐसा हो ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो अब ठाकुर तीनों लोकन श्री ठाकुर जी के उत्सव की बधाई हो जन्मोत्सव की बधाई हो बधाई हो। आप
आप सबको लाला के जन्मोत्सव की बधाई। अब बधाई, अब आप सब लोग बैठ जाओ अपने स्थान पे। ठाकुर जी का वो होली उत्सव आज लठमार और सुंदर जलेबी उत्सव यहाँ होगा। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बस 10-15 मिनट के अंदर